बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस जुल्म के दौर में अपनी ज़बान खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। 3 अक्टूबर 2020 को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मामले में एक ऑर्डर कॉपी सुप्रीम कोर्ट साइट के ऊपर अपलोड हुई है, जिसको लेकर मैंने एक 14 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें उसको एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ जो भी चीज़ें उसमें मेंशन है उसको पढ़कर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। मेरे साथ साथ और भी कुछ लोगों ने उसको अपने अपने अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों की बातें एक जैसी हो, और हो सकता हो कि सब अपनी तरफ से उसको अपने अपने अंदाज से उसको बयान करें और अपने अपने अंदाज से लोगों को समझाएं। मैंने उसमें जो पाया मैंने वो आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ग्रुपों में बहुत बेचैनी है और कुछ लोग उन चीज़ों को लेके बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। जैसा नंबर 1 सवाल नंबर कि जब 4 टाइम्स जज ने अगर आपने लॉयर को पूछा था कि आपको कितना अमाउंट रिपेमेंट करना है, तो उस पर अपने एडवोकेट ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2, क्या SFIO का एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में मना किया है कि हमको ये केस नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरा सवाल, क्या सिर्फ अवतार सिंह रावत साहब जो हमारे एडवोकेट हैं, टीम ऑफ एडवोकेट में हैं, तो क्या उन्होंने ही सिर्फ आर्ग्यूमेंट किया है? मुकुल रोहतगी साहब का तो कहीं जिक्र भी नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या 21 अक्टूबर यानी 3 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को, तो क्या 21 अक्टूबर को डेट ली जा सकती है? क्या नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 8 होने की वजह से जब अगर 2 रिस्पोंडेंट को ही अगर 3 हफ्ते का टाइम दिया है 21 तारीख तक, तो क्या 21 तारीख को फिर से नए रिस्पोंडेंट को नया टाइम देने की उम्मीदें हैं? फिर एक बड़ा सवाल इसमें किया जा रहा है कि जो एफिडेविट को लेके कि रिटर्न जो हम लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है, उसको लेके जो सवाल किया जा रहा है कि जिसमें आपने लिखा है कि 1 साल देना, करीब 1 साल लगेगा हमको रीपेमेंट करने के लिए, पब्लिक का पैसा वापस करने के लिए। और उसमें कंफ्यूजन ये है कि तेलंगाना हाईकोर्ट में अलग 3 महीने की बात की गई है, और हीरा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में 1 साल की बात किया है। इसमें लेके क्या राय है? सवाल नंबर 7, क्या सिर्फ जिसमें कहा कि बेल एप्लीकेशन में सिर्फ नंबर ऑफ 36 इन्वेस्टर की बात की जा रही है। ये तमाम सवालात हैं, और इस तरीके से हो सकता है कि बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में अपने अपने तरीके से आते हों। हर सवाल का जवाब देना भी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है मैं पूरी हक ईमानदारी के साथ, बगैर किसी झूठ के, बगैर किसी मैनिपुलेशन करते हुए, मैं अपनी इल्म के मुताबिक मैं सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप ये बात ध्यान रखें कि मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूं, सिवाय 2 कदम आगे खड़े होकर आपा को के साथ बहुत मौका मिला मुझे करीब तक आपा से बात करने का। इस वजह से मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज है। काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट होने की वजह से मुझे कुछ चीज़ों का नॉलेज आपके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई गैप का इल्म नहीं है। और इसके अलावा अगर कुछ हकाइक है तो हो सकता है कि मुझे उस चीज़ का नॉलेज न हो। मेरे नज़दीक जो सवालात है, इसके जो जवाबात है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल कि 4 टाइम्स लॉयर को पूछने के बाद आपके लॉयर ने जवाब क्यों नहीं दिया कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? इसका तो सही और बेहतर जवाब जो अवतार सिंह रावत साहब हैं वही दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है तो बहुत फूक फूक कर कदम दोनों भी एंड से रखना पड़ेगा, हमारी एंड से भी, क्योंकि जरी सी भी अगर टेक्निकल एडवोकेट की गलती होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ नहीरा शेख आपा को नहीं, तमाम 1,72,000-75,000 इन्वेस्टर को भुगतना पड़ेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है पुख्ता जवाब न होने की बिना पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है, वरना अगर पुख्ता जवाब होता तो शायद जज हीरा ग्रुप के एडवोकेट को पूछने की बजाय ये जवाब ईडी को, SFIO को और नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट को भी पूछ सकते थे। क्योंकि जब पिटीशन पे जब हमको मालूम है कि ये एक मामला कनेक्टेड हियरिंग हो रहा है, तेलंगाना का जो स्टे के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गया है वो उसमें, और हीरा ग्रुप के मैटर में, तो जब तेलंगाना का CCS के एडवोकेट वहां खड़े हैं, जब तेलंगाना ने एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का सर्वर सीज करने के बाद में ये डाटा शो किया 1,72,000 इन्वेस्टर्स हैं और ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है करीब 5,600 करोड़ रुपए है। वहीं ईडी की भी रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन होने के बावजूद जज का हीरा ग्रुप को पूछना, तो इसमें कुछ हो सकता है कि ऊंच नीच हो, कुछ सवाल के आगे पीछे हेर फेर हो। आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से इस वक्त के फिलहाल आज की डेट के इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर जनाब श्री मुकुल रोहतगी साहब खड़े हैं।
तो हो सकता है कि इनका जवाब नहीं देने के पीछे कोई हिकमत हो कि क्यों जवाब नहीं दिया गया, या फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो लोग एफिडेविट के जरिए एक रिटर्न बॉन्ड में वो सबमिट करे कि कितना रिटर्न करना है। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, एसएफआईओ वाले एडवोकेट ने मना क्यों किया है, ये जो दूसरा सवाल है। तो फिलहाल ऑर्डर को देखते पर ये पॉइंट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हो सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा हो उस वक्त में ये बात हीरा एसएफआईओ के एडवोकेट ने वहां पर कोर्ट में पेश की हो कि हमको ये केस न दिया जाए, क्योंकि यही सारा मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हीरा के खिलाफ जो एसएफआईओ के एडवोकेट आए थे तो उन्होंने भी यही बात पेश की थी कि ये मामला एसएफआईओ को न दिया जाए। कोई भी कंपनी यूजुअल प्रैक्टिस में अगर आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी हो, एसएफआईओ हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, चाहे सीसीएस हो, चाहे यूडब्ल्यू हो, कोई भी एजेंसी आगे बढ़कर गवर्नमेंट से वो चीजें अपने पास लेने की कोशिश नहीं करती कि हमको दीजिए। कोर्ट हैज टू बी डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सी एजेंसी किस चीज को इन्वेस्टिगेट करना है। कभी भी सीबीआई या सीआईडी या कोई और एजेंसी आगे आकर नहीं कहेगा कि हमको इन्वेस्टिगेशन दीजिए। हजारों लाखों केस उनके पास पहले ही पेंडिंग है, उसमें से वो लोग आए चलता हुआ केस हमारे हाथ में लेने का काम वो लोग नहीं करते हैं, या आमतौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है। इसके बावजूद अगर कोर्ट को सही लगता है कि नहीं, इस मामले का जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो एसएफआईओ के जरिए होना चाहिए, तो 101% कोर्ट को कोई रोक नहीं सकता, जज साहब को कोई रोक नहीं सकता वो ऑर्डर पास करने के लिए। नंबर तीसरा सवाल था कि क्या सिर्फ अवतार सिंह रावत ने ही वहां पर आर्गुमेंट किया है, क्योंकि देखिए कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक प्रैक्टिस होती है, यूजुअल प्रैक्टिस की एक सीनियर एडवोकेट होते हैं, उनके साथ साथ 2-3 जूनियर एडवोकेट्स होते हैं। कुछ एडवोकेट डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कुछ एडवोकेट जो है तो सीनियर एडवोकेट को काउंसलर कहा जाता है, जिसमें हमारे पास काउंसलर के तौर पर मुकुल रोहतगी साहब है। तो उनको एक ब्रीफ बनाकर अवतार सिंह रावत साहब ने दिया होगा कि ये आपको कोर्ट से बात करनी है समझाने के तौर पे। लेकिन जब कोर्ट ने सवाल काउंटर में आपको जज साहब ने जब सवाल पूछा है पलटाकर कि नंबर ऑफ रिटर्न कितना आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न करना है, तो उसका बेहतर जवाब मुकुल रोहतगी साहब जानने की बजाय अवतार सिंह रावत, उनको मालूम था कि ये कंपनी के एडवोकेट है तो इनको पता होगा, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ सवाल डाइवर्ट किया रहेगा कि आप अवतार सिंह रावत साहब से पूछे, इसलिए अवतार सिंह रावत साहब का नाम वहां पर मेंशन है। ओके। नंबर 4, क्या 21 अक्टूबर को डेट ली जा सकती है या फिर 2 रिस्पोंडेंट ज्यादा होने से डेट नंबर आ गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तक के जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक क्या अब जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उन लोगों ने अपनी सिर्फ हाजिरी केस में दिखाए थे और वकालतनामा नॉर्मल फाइल किए थे। अब जाकर कोर्ट में उसके ऊपर हियरिंग हुआ है और उसके ऊपर इनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए या काउंटर में जवाब देने के लिए कहा गया है कि नोएरा शेख आपा को बेल क्यों ना दी जाए, या इनको ऊपर कितना रिटर्न करना है, या कितना इनके पास इन्वेस्टर, ये सारा डाटा। अब उम्मीद है मुझे कि उस 18 नवंबर के पहले तमाम तर रिस्पोंडेंट उसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो 18 तारीख से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई हियरिंग होगी, 18 नवंबर को ही हमारा हियरिंग होना है। उसके बाद इसमें क्या गया कि नंबर ऑफ 1 ईयर रीपेमेंट के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 ईयर का हम लोगों ने कहा है कि 1 ईयर में हम लोग रीपेमेंट करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई भी कोर्ट में हम लोग जब भी पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए ये हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने तेलंगाना हाईकोर्ट में हो चाहे बम्बई के हाईकोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें 4-4 महीने की टर्म लगाए थे कि 4-4 महीने के अंदर अंदर हम लोग इस तरीके से पेमेंट करेंगे 25-25%। सेम केस हम लोगों ने तेलंगाना में भी एफिडेविट फाइल किया था कि इस तरीके से, लेकिन ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसा करना है, ये हम मांग कर सकते हैं कोर्ट को, क्योंकि मामला कोर्ट में है। इस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स का पैसा देना है और 3 महीने के बाद आप दूसरे का या किसी और का भी दे सकते हैं, साथ ही साथ दे सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी यही एक पिटीशन है। इसको लेके हो सकता है कि ऊंच नीच उन लोगों ने 4 महीने की जगह 12 महीने का टाइम दिया हो, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब किसको कितना पेमेंट देना है। और इसमें और एक सवाल किया गया कि नंबर 36 इन्वेस्टर की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है। 36 इन्वेस्टर की बात नहीं की गई, 36 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात की गई है कि नंबर ऑफ 1,72,000 इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 36 लोगों ने ही आप हमारे ऊपर FIR रजिस्टर की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज्यादा इसके अलावा तमाम तर लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ खड़े हैं, ये छाती ठोक कर सुप्रीम कोर्ट को हमारे एडवोकेट ने बताए, ये वहां पर मेंशन किया गया है। इन तमाम सर सवालों के जवाब कितने दिन में पेमेंट वापस करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, ये सब आपा से मेरी लास्ट जब बात हुई थी तो आपा ने कहा था कि देखो कोर्ट में कोर्ट के जरिए पैतरे कोर्ट के टर्म्स, कोर्ट की लाइन, कोर्ट के
रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा हमको। हम अपने तरीके से हिसाब से हम कोर्ट के साथ में नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए तमाम पब्लिक को मेरी तरफ से आप ये मैसेज दो कि इंशाल्लाह जिस भी दिन मैं छूटूंगी उस दिन, उसके 2 दिन 3 दिन के बाद कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगी, उसमें तमाम तर लोगों के सारे सवाल के जवाबात मैं पूरी दूंगी और जिस तरीके से उस दिन मैं प्लान करके बताऊंगी आपको कि मुझे इसी तरीके से इतने टाइम में रिटर्न पे करना है, उसी हिसाब से मैं वो पे करूंगी इंशाल्लाह। कोर्ट का अपना जरिया है, कोर्ट के अपने फैसले है, कोर्ट के फैसले के अगर कोर्ट सपोज करिए कि 3 महीने के लिए बोलता है कि 3 महीने में आप रिपेमेंट दो, अगर पॉसिबल है, अगर आपा के पास इतने जरिए है, अल्लाह अगर उनके जरिए कायम रखे, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अगर आपा को इतनी उसमें मतलब हिम्मत दे दे या अल्लाह ताला आपा के लिए आसानी कर दे कि आपा अगर चाहती हो कि 8 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, साल भर में पेमेंट कर दे, जिनको रिटर्न पेमेंट चाहिए उनको देने के लिए अगर आपा तैयार है, तो जरूरी नहीं है कि आपा 3 महीने लगाएंगी या 4 महीने लगाएंगी या 1 साल लगाएंगी। ये आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। इसलिए तब तक के बिला वजह की बहस में, बिला वजह के झगड़े में, लान तान में, ऐसा वैसा, इसने ये किया, उसने वो किया, या इसमें पढ़ने से बेहतर है कि दुआ करिए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला की जिस उम्मीद के साथ में हम लोग पिछले 2 साल से सब्र और इस्तिकामत के साथ हम लोग खड़े हैं, उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह की ज़ात से, हमें बाकी किसी और से हमें उम्मीद नहीं है, बस अल्लाह से ही उम्मीद है। बस अल्लाह ताला हमारी उम्मीदों को टूटने ना दे और हमारा पैसा बहिफाजत अमानत हमारे हद तक पहुंचा दे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।